अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक और कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 183। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपने पेज नंबर 183 ओपन कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद नीचे ये पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आपको इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि ये जो पॉइंट हैं रेशनल नंबर के, ये नंबर लाइन पर कहाँ लाई करते हैं, यानी कि ये नंबर लाइन पर कहाँ पर हैं। तो कॉपी पे सभी बच्चे सबसे पहले मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 और आज की डेट मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में से देखकर लिखना है, मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है 3/4। आपको बताना है कि ये नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन पता है ना आप सभी बच्चों को, नंबर लाइन कैसी होती है। पहले एक बार ये समझ लेते हैं। इस तरीके से ये एक लाइन है और जो नंबर लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। यहाँ बीच में होता है 0, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सारा प्लस में होता है, यानी कि +1 2 3 4 5 6, और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो माइनस में होता है, यानी -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से अनंत तक। इस तरीके से ये होती है नंबर लाइन। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 3/4। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, सभी को समझ आ रहा है, दिख रहा है इसमें। ये पॉजिटिव है 3/4, तो इसका मतलब ये नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि इसको नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर हमें देखना है। ये राइट हैंड साइड पर आएगा, यानी इधर इस साइड पर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। तो आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 4। अगर मैं कहूँ कि 3 + 1 कर दीजिए, अगर इसमें आप 3 + 1 करेंगे अपॉन 4 करेंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये जो 3/4 है ये 1 से छोटा है। ये क्या है, ये 1 से छोटा है। जब आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। तो चलिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं तो पेन से कर रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनानी है, क्योंकि अगर मैं पेंसिल से बनाऊँगी तो आपको वीडियो में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैं पेन से बना रही हूँ, आपको पेंसिल से बनानी है। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन बना लीजिए। ये है 0 और ये है बीच के पॉइंट्स। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 4। तो हर 4 के बाद 4 काउंट कीजिए और 4 के बाद 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू कर दीजिए, है ना। ये तो O है 0, तो 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 1, फिर है 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये हमने इस तरीके से इसमें पॉइंट्स जो थे वो मेंशन कर लिए हैं। 4 था, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो इसलिए 4 का डिस्टेंस लिया है सब में। 1 2, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद हमने काउंटिंग लिख ली। अब ये देखिए ऊपर डिनोमिनेटर है 4 और न्यूमरेटर है 3। तो और हमें ये भी पता है कि ये 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कहाँ है ये, 0 और 1 के बीच में। और क्योंकि डिनोमिनेटर 4 था तो इसलिए हमने 4 का डिस्टेंस पहले ही ले लिया। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पर आएगा। तो 1 2 3,
यहाँ है इसकी पोजीशन 3/4, ये वाला जो पॉइंट है ना ये है 3/4। तो आया आप सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब है सेकंड, यानी जितना डिनोमिनेटर है ना उसके हिसाब से ही आपको, डिनोमिनेटर के हिसाब से ही नंबर शो करने हैं आपको। अगर 4 डिनोमिनेटर था तो 4 का डिफरेंस रख के 1 2 3 4 काउंटिंग की है। अब है नेक्स्ट में 5/-3। क्या है? 5/-3। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नंबर लाइन में कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा, पीछे की तरफ। ये भी मिसप्रिंट है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये 5/-8 है। इसको 3 को ना बुक में 8 कर लीजिए, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। 8 के हिसाब से नंबरिंग करेंगे और हमें ये भी पता है कि लेफ़्ट साइड में आएगा। तो 0 कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, ठीक है। ये है सेंटर 0। अब यहाँ से करनी स्टार्ट कीजिए, यहाँ से पॉइंट लगाने स्टार्ट कीजिए। तो आप पॉइंट यहाँ से लगाएंगे और उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है तो नंबरिंग 8 के हिसाब से करनी है। पहले 4 था तो 4 के हिसाब से करी थी, अब 8 के हिसाब से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पर आएगा 1। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जाकर आएगा 8 के बाद यहाँ कहीं, ठीक है। अब लोकेशन आपको कौन सी पता लगानी है, कौन सी बतानी है? 5/-8। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी हमें तो 5 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5। ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5/-8। तो आया समझ? ये -1 और -2 है, ये लेफ्ट में बनी है क्योंकि ये नेगेटिव था ना इसलिए। अब है नेक्स्ट थर्ड है 4/9। अब इसमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो वो 9 के हिसाब से करनी है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो ये राइट में बनेगा इसका स्केल। तो ओरिजिन कहाँ है? यानी 0 कहाँ पर है? यहाँ पर। ये पॉजिटिव में बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेबलिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। तो ये है 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके फिर वहाँ आप आगे ले जाकर लिखेंगे 2। तो हमें 4/9 रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो ये वाला जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4/9। ईजी है ना? आया सभी बच्चों को समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं P Q R S T U A and B, ये रहा U S R T यहाँ पर है और A P Q B इधर है। ये है नेगेटिव में और ये है पॉजिटिव में, यानी U S R T नेगेटिव के हैं पॉइंट्स और A P Q B पॉजिटिव के हैं पॉइंट्स। अब आपको कहा गया है T R बराबर है R S के, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो T R है ये R S के बराबर है, ये बताया गया है। और R S बराबर है S U के, ये वाला बराबर है इसके, यानी ये पॉइंट्स तीनों बराबर हैं आपस में। और ए पी बराबर है पी क्यू के, ये वाला पॉइंट किसके बराबर है? इसके। और पी क्यू बराबर है क्यू बी के, ये बताया गया है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय पी क्यू आर एंड एस। आपको रेशनल नंबर बताने हैं कि पी क्यू यहाँ पर, पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर कौन कौन से रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं।
अब इस नंबर लाइन को अच्छे से समझिए। देखिए, जब यहाँ 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 और 1 के बीच में भी 2 पॉइंट्स होंगे, 1 और 0 के बीच में भी 2 पॉइंट्स होंगे। इसी तरीके से 0 और -1 के बीच में भी 2 पॉइंट्स होंगे। अब काउंट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नंबर लाइन आपको दी गई है और आपको पॉइंट्स बताने हैं। सपोज ये है नंबर लाइन और पॉइंट्स इसमें आपको बताने हैं। देखिए, इस तरीके से नंबर लाइन है पूरी यहाँ तक आ गई, और मैंने बताया कि अगर ये बीच के बराबर है, आर और एस, टी और आर का डिफरेंस बराबर है, आर और एस का डिफरेंस बराबर है, एस और यू का डिफरेंस अगर बराबर है, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स बराबर हैं। टी और यू के बीच में -1 और -2 के बीच में अगर 2 पॉइंट हैं, तो 2 ही पॉइंट 0 और -1 के बीच में होंगे, और 0 और 1 के बीच में भी 2 ही पॉइंट होंगे, और 1 और 2 के बीच में भी 2 ही पॉइंट होंगे। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर है ए पी क्यू बी। ए ये वाला पॉइंट है, पी ये वाला पॉइंट है, क्यू और ये वाला पॉइंट है बी। अब आपको नंबर्स बताने हैं कि इस नंबर लाइन पर पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर कौन से नंबर आ रहे हैं। अब देखिए, डिनोमिनेटर क्या आएगा, 3 आएगा, और अगर आप काउंट करेंगे 0 से लेकर पी तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 7/3। तो p का पॉइंट क्या आएगा, 7/3। फिर q अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में आएगा 8/3। r अगर आप देखेंगे तो r आएगा 1 2 3 4, यानी -4/3। और अगर आप s देखेंगे तो s आएगा -5/3। बस यही करना था, नंबर उसको रिप्रेजेंट करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है p रिप्रेजेंट, p कहाँ पर रिप्रेजेंट है, ये देखिए 3 पर, 3 और 2 के बीच में, यानी डिनोमिनेटर हुआ 3 के 2 पर, और 2 का है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो है p। तो 3 2 और 1, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा। इसी तरीके से q निकालेंगे। q कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, q रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और 2 के बीच में, तो 3 and 2, और 2 का कौन सा पॉइंट है अगर आप देखेंगे, 2 का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो है p और सेकंड पॉइंट है q। तो ये हो जाएगा 2, 3 2 6, 6 और 2 8, 8/3 हो गया ये। अब नेक्स्ट है r। r कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट्स, यहाँ देखिए ये है 3 -1 और 1, फर्स्ट पे है ना, -1 के 1 पर है यार, तो इसलिए 3 1 3, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4/3। और s रिप्रेजेंट्स, s भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आएगा 3 -1 और 2, तो 3 1 3, 3 में 2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 5/3 आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं, ये जोड़े हैं, और इनमें आपको ये बताना है कि किस पेयर के ये जो दोनों नंबर हैं वो सेम रेशनल नंबर हैं। जब आप इन्हें ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ना, कट करेंगे, तो कट करने के बाद जो आएगा उससे आपको पता लगेगा कि कौन से रेशनल नंबर के दोनों नंबर सेम हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सेम रेशनल नंबर बताने। फर्स्ट दिया गया है -7/21 एंड 3/9 का पेयर दिया गया है।
सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, यानी सबसे छोटी फॉर्म में कर लीजिए। तो -7/21, इसको अगर आप काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ये कितना हो गया 1/3 हो गया। अब 3/9 को आप कट कर लीजिए, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये आ गया 1/3। अब बताइए दोनों पेयर सेम है? नहीं है, ये है -1/3 और दूसरा है 1/3, तो इसका मतलब दोनों पेयर के जो रेशनल नंबर है वो सेम नहीं है, तो इसलिए नोट का निशान लगा दीजिए। तो नीचे लाइन लिखेंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन टू रेशनल नंबर्स इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में है -16/20 एंड 20/-25। तो क्या करेंगे, पहले इनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -16/20, जब आप इसे काटेंगे तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म -4/5। और जब आप 20/25 माइनस के 25 को जब आप कट करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25, ये भी आई -4/5। तो दोनों क्या हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब -4/5 आ गया और ये भी है -4/5। अब नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन टू रेशनल नंबर्स is the same। तो सेकंड कंप्लीट हो गया। अब करेंगे थर्ड, इसी तरीके से करने हैं सारे। थर्ड है -2/-3 एंड 2/3। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो इससे ज़्यादा कट ही नहीं सकते, 2/3 इनको तो नहीं काट सकते ना, तो क्या करेंगे -2/3 था ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन माइनस ऊपर नीचे, ये डिवाइड में है माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। और सेकंड तो है ही 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 और 2/3 दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन टू रेशनल नंबर्स
इज द सेम। थर्ड हो गया, अब करेंगे फोर्थ। फोर्थ भी इसी तरीके से करना है। फोर्थ है -3/5 एंड -12/20। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो -3/5 तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि ये इससे छोटा नहीं हो सकता। -12/20 को जब करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना हुआ, ये हो गया -3/5। तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर हैं। -3/5 बराबर हो गया -3/5 के। तो लिखेंगे लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन two rational numbers is the same। अब मैंने 4 बता दिए, तरीका आपको पता लग गया है। बाकी के जो 3 है ना इस क्वेश्चन में, वो आपको खुद करने हैं, वो होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।